बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सर सलीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विथ ईमान रमीज़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, होममेड नान खटाई की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें लेंगे। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले बेसन, मैदा और सूजी है। बेसन और मैदा जो है मैंने इस कप से मेजर किए हैं। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। जब मैं इसे छानूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कितनी कितनी मैंने चीज़ें ली हैं। सूजी में बस 2 टेबल स्पून है। तो चलते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर एक छन्नी रख लें। ये देखिए बेसन जो है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल देंगे। मैदा भी डाल देंगे, सूजी, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ छान लेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब एक बॉल में उसी कप से मेजर करके मैंने उतना ही बटर लिया है। आप इसकी घी भी ले सकते हैं और चीनी जो है उतनी ही लेंगे। ये मेरे पास मोटी है चीनी, दानेदार है। आप इसकी जगह पिसी भी डालें, बैटर बनाने में आसानी होगी। ये देखिए मैंने बैटर बना लिया था इसका। अब जो है हमने मिक्सर जो छान के रखा था वो 2 हिस्सों में करके मैं इसकी सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसकी नान खटाइयाँ बनाएंगे, विथ अवन और विदाउट अवन दोनों तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए मैंने बटर पर बिछा लिया है। हमें इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे डो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बटर और घी है। ये देखिए इस तरह से हम इसे प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, फिर अच्छी शेप नहीं आती इनकी। ये मेरे पास कटे हुए बादाम है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। ये देखिए अंडे की जर्दी है मेरे पास, इसको फेंट के इसे ब्रश करेंगे ऊपर ताकि बहुत ही प्यारा ऊपर से कलर आ जाए हमारी नान कढ़ाइयों पर। मैंने डो बनाने से पहले अवन और कढ़ाई को दोनों को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। दोनों चीज़ें हमारी प्री हीट हैं। ये देखिए कढ़ाई में प्लेट रख दें, स्टैंड रख दें, कुछ भी रख दें, ऊपर नान कढ़ाई वाली प्लेट रख के कैप लगा के मोटा सा कपड़ा दे दें। अवन भी हमारा प्री हीट हो चुका था। ये देखें इस तरह से तकरीबन 25 मिनट के बाद जो है अवन वाली बेक हो चुकी हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म थी इसलिए मैंने फ़ौरन रख दी। ये अभी गर्म है इसलिए बहुत सॉफ्ट है। आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से ठंडा करिए, बहुत ही खस्ता हो जाएंगी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। ये देखिए चूल्हे वाली भी हमारी बेक हो चुकी हैं। ये देखिए सारी निकाल के मैंने डिश आउट कर लिया है। अवन की टाइमिंग जो है 180 डिग्री पर 25 मिनट मैंने तकरीबन बेक किया था। ये देखो दोनों आपके सामने हैं, अवन और विदाउट अवन, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कौन कहता है कि पतीले में अच्छी बेकिंग नहीं हो सकती। बस कुछ टिप्स हैं, आप उन्हें फॉलो करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से बेकिंग कर सकते हैं पतीले में भी, अवन के बगैर। आप डो में पिसी हुई चीनी डालें। मैंने दानेदार डाल ली थी तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेल्ट नहीं हो रही थी वो। मीठी चीज़ में थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। आप किस किस्म की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।